ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। आप सभी को पता है क्लास में आपको माइक बंद रखना है, कैमरा बंद रखना है। डेफिनेटली आपका कोई भी डाउट हो बिल्कुल बेझिझक कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके पूछ सकते हो। क्लास के एंड में अपना कॉपी दिखा सकते हो, कैमरा ऑन करा के अपने कॉपी चेक करा सकते हो। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं क्लास के बीच में जिसका आंसर आपको पोल पे दे दे तो पोल पे आंसर करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इस एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। वन पोल एक्टिव वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब इसमें से जो भी आंसर आपको सही लगता है, मान लो बी सही लग रहा है तो बी वाले सर्कल पर क्लिक करके वोट कर दोगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर करते हो। सारे लोग आंसर करेंगे ताकि आपके पोल में भी नाम आए और अटेंडेंस में भी नाम आए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। लास्ट क्लास में आपको 3 चीज बताया गया था कि रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है और किरण क्या होता है। तीनों एक सीधी लकीर है, लेकिन तीनों में कुछ अंतर है। तो आप कह सकते हो सर ऐसे ही सीधी लकीर जो जिसके दोनों ही तरफ तीर का निशान बना हो तो उसको रेखा कहेंगे। ठीक है, अगर किसी भी सिरे पर तीर का निशान नहीं बना हो, सिर्फ बिंदु है, तो उसको रेखाखंड कहेंगे। और एक सिरे पर तीर का निशान बना हो तो उसको किरण कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हो सर रेखा जो होती है दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, मतलब इसकी लंबाई अनंत तक होगी। ठीक है, रेखाखंड क्या है, रेखा का एक भाग है जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है। और किरण क्या है, एक फिक्स बिंदु होता है और इससे अनंत तक बढ़ते जाता है। ठीक है, तो तीर का निशान जहां पर रहेगा उसका मतलब यही कि वो अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो इसका नाम मैंने ए बी दिया, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी लिखते हैं और इसके ऊपर कुछ ऐसा एक निशान लगा देते हैं, दोनों ही तरफ तीर का निशान लगाएंगे। या फिर इसको आप बी ए भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बी ए लिख रहे हो चाहे आप बी ए लिख रहे हो, ए बी चाहे बी ए दोनों ही सही होगा। अगर मैं रेखाखंड की बात करूं तो रेखाखंड का नाम मान लो मैंने दे दिया पी क्यू। तो पी क्यू को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो आप पी क्यू लिख दीजिए ऐसे एक लाइन ऊपर में बनाओगे, ठीक है, या फिर क्यू पी लिखोगे और यहाँ पर एक लाइन बनाओगे, इसमें कोई भी तीर का निशान नहीं लगाना है आपको। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किरण के बारे में क्या मैंने बताया, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम एन, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है सर तीर का निशान एन पे लगा हुआ है, तो एम से एन की तरफ आपको जाना है। तो हमेशा आप लिखोगे सर एम से एन की तरफ और तीर का निशान ऐसे लगाएंगे। अगर आप एन एम लिख दोगे तो ये इस बार गलत हो जाएगा, ऐसा लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वाला लिखना सही है। ठीक है, तो किरण में एक ही डायरेक्शन में आपको लिखना है, बाकी रेखाखंड और रेखा में आप दोनों ही तरफ से लिख सकते हो। ठीक है, देखो अंत बिंदु की आप अगर बात करोगे, अंत बिंदु या फिर प्रारंभिक बिंदु, तो आप कहोगे सर रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, दोनों तरफ देखो तीर का निशान बना हुआ है, तो कहेंगे सर दोनों ही तरफ से अनंत तक जाती है, इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। या फिर कह सकते हो सर जीरो अंत बिंदु होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो जीरो कह सकते हैं। रेखाखंड के बारे में बताओगे कितने अंत बिंदु होते हैं, ये आप लोग आंसर करिए। लाइन सर सेगमेंट दो। दो, आप कह सकते हैं ये पी और क्यू जो दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो कहोगे सर इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, जैसे कि आपका जो पेन है, आप कह सकते हो सर 2 अंत बिंदु है। ठीक है, और किरण में कितने अंत बिंदु है या फिर कितने सर एक। प्रारंभिक बिंदु है, तो इसको एक। प्रारंभिक, चलो इस वाले पॉइंट को आप कह सकते हो सर प्रारंभिक बिंदु या फिर अंत बिंदु। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक अंत बिंदु है या फिर एक प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा कंसेप्ट लिखा हुआ है ये क्या है, निश्चित लंबाई। रेखा की निश्चित लंबाई होगी क्या, नहीं, आप कह सकते हो सर ये तो अनंत तक बढ़ते जा रहा है, लंबाई तो होगी लेकिन निश्चित लंबाई नहीं होगी। ठीक है, निश्चित लंबाई फिक्स लंबाई नहीं है, अनंत तक वो बढ़ता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं कहूँ लाइन सेगमेंट के बारे में, तो लाइन सेगमेंट की निश्चित लंबाई होगी क्या, एक रेखा का भाग है, रेखा यस का सर। भाग है तो इसकी एक निश्चित लंबाई होगी। ठीक है, एक फिक्स लंबाई है जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो आप कहोगे सर हाँ सर इसकी एक निश्चित लंबाई होगी। और किरण में आपको दिख रहा है कि किरण में एक छोर अनंत पर जा रहा है, तीर का निशान है, मतलब अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, तो इसकी निश्चित लंबाई नहीं होगी। लंबाई तीनों में होगी, तीनों ही अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, लेकिन निश्चित लंबाई सिर्फ और सिर्फ रेखाखंड की होती है। तो आप मेजर किसको कर सकते हो, किसको आप माप सकते हो, तो आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ हम रेखाखंड को माप सकते हैं, इसकी लंबाई हम बता सकते हैं, बाकी रेखा की लंबाई नहीं बता सकते, किरण की लंबाई नहीं बता सकते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेखाखंड की लंबाई बता सकते हो। ठीक है, तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जितने भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आप एक जगह आप काफी जल्दी से रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट लेके मुझे वाई लिख के बता दीजिए। ठीक है, इसी में से एक मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे रिकॉल में। ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए, रिकॉल क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक रेखाखंड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पहचानना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। तो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन मिल गया आपको। रेखाखंड कैसा,
ए बी सी या डी। अब इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है ना, आप देख कर आंसर बता सकते हो। रुक जाओ सर, हम बताएंगे। अभी बता दीजिए, पोल में जाकर आंसर करना है। पोल सेक्शन में जाइए, पोल में जाकर आंसर अभी करिए। ज्वाइन किया इसलिए। ठीक है, तो निम्न में से रेखाखंड पहचानना है। बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, बस 15 सेकंड में इसको मैं एंड करूंगा। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड है। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड जिसके दो निश्चित अंत बिंदु हैं, जिसकी निश्चित लंबाई है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप माप सकते हो, जिसकी लंबाई आप बता सकते हो। लास्ट 10 सेकेंड्स। ठीक, ये कठिन लग रहा है क्या? अभी सिर्फ आधे ही बच्चों का आंसर आया है, ऐसा क्यों? सर काफी दिस बच्चे, क्वेश्चन इज वेरी इजी। हाँ क्वेश्चन इज वेरी इजी, लेकिन काफी कम आंसर आए हैं अभी। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकेंड रुकेंगे। फुल में जरूर आंसर किया करिए, बैठे मत रहा करिए। ठीक है, तभी आपका एक अच्छा रिपोर्ट बनेगा ना। लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलो मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर आप कह सकते हो सर रेखाखंड पूछा गया, लाइन सेगमेंट पूछा गया, तो हम कह सर सकते एक हैं बार पोल चलाइए। अभी पोल एंड कर दिया गया है। अगर आपको समय ज्यादा चाहिए ना, कभी भी अगर आपको लगता है, तो आप क्या करोगे, माइक ऑन करके पोल एंड होने के पहले बताया करो। अभी चैट ऑन है, चैट में लिख देना। ठीक है, अभी चैट में लिख दो जो भी आपका आंसर है, चैट में लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप कहोगे सर लाइन सेगमेंट या रेखाखंड, तो रेखाखंड की निश्चित लंबाई होगी, एक दो निश्चित अंत बिंदु होंगे। तो हमें दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोनों ही तरफ तीर का निशान नहीं बनाया गया है ना। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है दो निश्चित बिंदु है, दो अंत बिंदु है, कहेंगे सर ये हमारा रेखाखंड है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे, सर ये हमारा रेखाखंड है। ठीक है, लाइन सेगमेंट है। चलो मुझे बताओगे ऑप्शन नंबर ए जो लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए को आप क्या बोलोगे, ये कौन सी फिगर है? ऑप्शन लाइन। लाइन। आप कहोगे सर इसको क्या ये कहेंगे, था। चलो इंग्लिश में भी कह दो, चलो ये लाइन सेगमेंट है। सर आवाज ऑप्शन, कट कट कर आ रही है। आवाज कट के आ रही है, सभी लोग बताइएगा आवाज सही है ना? यस सर। यस लेफ्ट, सर। ठीक है प्रदीप, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है ना, ये रेखा है हमारा, ये लाइन है, क्योंकि दोनों तरफ तीर का निशान बना हुआ है, तो ये अनंत तक जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को क्या बोलोगे? रे। सी। वेरी गुड। तो आप इसको रे कहेंगे सर, इसको किरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके एक फिक्स बिंदु है, एक निश्चित बिंदु है, और एक तरफ तीर का निशान बना हुआ है ना, तो कहोगे सर ये हमारे रे, एक किरण है। और ऑप्शन डी देखो, सिर्फ बिंदु बनाए गए हैं, इसको अभी आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर मैं इन सभी को मिला दूं, तो इन सभी को मिला देने पर ये फिर से हमारा रेखा बन जाएगा, फिर से ये लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो लाइन सेगमेंट सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। काफी आसान सा था, काफी जल्दी आप आंसर कर सकते थे। चलो, सभी में किया भी था, काफी आंसर जो भी आए सही आंसर आए थे, लेकिन सभी का आंसर नहीं आया था। तो आगे मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा ना, सभी लोग आंसर करना। अभी देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो अगर आपने मैसेज देखा होगा, तो ग्रुप में मैंने बताया कि आज हम लोग मेजरमेंट यस ऑफ एंगल सर। पढ़ेंगे, कोनों का माप पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कोण के बारे में। कोण के बारे में आपने क्या पढ़ा? एंगल को आप कह सकते हो सर, अगर हमारे पास कोई दो भी, किसी भी बंद आकृति की बात करते हैं, अगर कहीं पर भी दो भुजाएं अगर मिलती है, तो उन दोनों भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है, उन्हीं झुकाव को हम कोण कहते हैं ना। तो ऐसे कह सकते हैं सर, इस झुकाव को हम कोण कहेंगे। या फिर ऐसा भी हम डिफाइन कर सकते हैं सर, अगर हमारे पास कोई एक बिंदु है और इस फिक्स बिंदु से हम दो किरण अगर निकालें, है ना, एक किरण कुछ ऐसा निकाल दिया और एक किरण मैंने कुछ ऐसे निकाल दिया। ठीक है, तो इन दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव है ना, इन दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव है, इसको आप क्या कहते हो, इस झुकाव को आप कोण कहते हो, या फिर इसको आप इंग्लिश में एंगल कहते हो। ठीक है, ये हमारा एंगल है। अब इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको मान लो अगर नाम दे दिया, तो इस पॉइंट को जहां पर से ये दोनों किरण निकल रहे हैं, या फिर जहां पर दो भुजाएं मिल रही है, इस बिंदु ओ को क्या कहते हो? इस बिंदु ओ को हमने बोला इस कोण का शीर्ष है। सारी चीज नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी चीज। ठीक है, यहाँ पर आप कहोगे सर ये हमारा क्या है, इस कोण का वर्टेक्स है, यानी शीर्ष है। उसके बाद ये जो भुजाएं आपको दिख रही है, जो किरणें दिख रही है, ओ ए और ओ बी, तो ओ ए और ओ बी को क्या कहते हैं? ओ ए और ओ बी जो आपको दिख रहा है, ये कोण का भुजा है, या फिर इसको आप आर्म कहते हो ना। यहाँ पर साइड नहीं कहते, अगर कोई फिगर की बात करेंगे, चतुर्भुज त्रिभुज, तो वहां पर भुजा कहते हैं, और कोण की बात करेंगे तो वहां पर आर्म कहते हैं या फिर भुजा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्म कहलाएगा, भुजा कहलाएगा इस कोण का। और अगर मैं इस कोण के नाम देना चाहूँ, तो आप बोलोगे सर ओ बिंदु शीर्ष है हमारा, तो ओ को बीच में लिखेंगे, और ये ओ ए और ओ बी भुजा से मिलकर बना हुआ है, तो ए से स्टार्ट करो और बी की तरफ जाइए ओ होते हुए, तो आप लोग बोले सर इसको लिख देंगे एंगल
AOB, ठीक है। और इसका उल्टा भी मैंने बताया था, या तो एंगल AOB लिखो, चाहे आप इसको एंगल BOA भी लिखो। BOA। BOA। तो इतनी तीनों चीज तो पता है आपको, पहले ही बता रखा है। ये तीनों चीज क्लियर थी। त्रिभुजा क्या है, क्लियर सर। शीर्ष क्या है और कोण क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात उठता है, ये समझिएगा कि आपने अगर कोण बनाया, कोण है क्या, किसी भी दो किरण या दो भुजा के बीच का झुकाव। तो अगर मैं दो कोण बनाऊं यहाँ पर, एक कोण कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे पास, ठीक है, और एक कोण मैंने कुछ ऐसा बनाया, ठीक है, एक कोण मैंने कुछ ऐसा बना दिया। तो आपको दिख रहा है कि हमें दिख रहा है सर, एक जो पहला जो आपने फिगर बनाया और यहाँ पर दूसरा फिगर बनाया, पहले फिगर में जो झुकाव है ये बहुत छोटा सा झुकाव है, और ये जो झुकाव है बहुत बड़ा सा झुकाव है, मतलब उससे थोड़ा बड़ा है। समझ सकते हैं ना। आप कहोगे सर ये झुकाव काफी कम दिख रहा है और ये झुकाव बड़ा दिख रहा है, मतलब एक को आप बोलोगे सर छोटा है, एक को बड़ा है, एक कौन छोटा है, एक कौन बड़ा है। तो अगर बड़ा और छोटा हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तुलना करने के लिए हमें उसको मापना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। अगर हमारे पास दो पेन है, हम कहेंगे कौन सी पेन लंबी है, तो आप क्या करोगे, उसको मेजर करोगे, मापोगे। माप कर आप बताओगे ये बड़ा है सर, ये छोटा है, एक 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है ना। तो आप क्या करोगे, इसको आप मापोगे। तो कोण को भी हम लोग माप सकते हैं, इस झुकाव को हम मेजर कर पाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन 60 डिग्री, जैसे 60 डिग्री नहीं बनाया, रैंडम कोण बनाया है। हो सकता है कि 70 डिग्री हो, 61 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ये पहले समझ लेते हैं कि कोण को हम माप भी सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि किसी भी कोण को आप डेफिनेटली माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, बड़ा छोटा उसकी तुलना कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप किसी कोण को मेजर कर सकते हो, अगर आप तुलना कर रहे हो, ठीक है, तो मेजर करने के लिए किसी भी चीज को आप अगर मेजर करते हो ना, मापते हो, तो वहां पर हमको इकाई चाहिए उसकी, है ना, यूनिट चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर इकाई क्या होता है समझिएगा, इकाई या फिर यूनिट किसको कहते हैं, ये समझिएगा। अगर आप लंबाई को मेजर करते हो, किसी भी चीज को मेजर करते हो, अगर हमारे पास कोई पेन है, कोई भी एक स्टिक है, कोई भी एक रेखाखंड है, इसकी लंबाई को आप अगर मेजर कर रहे हो, इसकी लेंथ को आप अगर मेजर कर रहे हो, तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास इकाई होता है सेंटीमीटर, मीटर, वेरियस यूनिट होते हैं। सेंटीमीटर में मेजर करते हो, मीटर में मेजर करते हो। जैसे आप कह सकते हो ना, सर ये जो हमारी स्टिक है, पेन है या फिर रेखाखंड है, ये 5 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। कह सकते हो कि 20 सेंटीमीटर लंबी है, कह सकते हो सर 8 मीटर लंबी है ना। तो किसी भी चीज की लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि में मेजर करते हैं। तो सेंटीमीटर या मीटर क्या कहलाएगा, ये इकाई कहलाएगा, ये हमारा यूनिट कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूं हमारे पास कोई भी सामान है, आप मार्केट जाते हो, मार्केट से जाकर कुछ सब्जियां खरीदते हो, तो आप वजन को आप अगर मेजर करते हो, तो मुझे कोई बता सकते हो कि वजन या फिर वेट को मेजर हम किस यूनिट में करते हैं, सर इसकी किलोग्राम या ग्राम? वेरी गुड। तो ग्राम। आप या तो हम ग्राम में मेजर करते हैं या फिर किलोग्राम में मेजर करते हैं। और भी यूनिट है, मिलीग्राम हो सकता है, पाउंड भी होता है, लेकिन हम लोग जनरली एक छोटा छोटा उदाहरण ले रहे हैं, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर मार्केट जाते हैं तो कहते हैं 5 किलोग्राम आलू दे दो, है ना। तो 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो किसी चीज के वेट को आप जब मेजर करते हो, तो आप कुछ ऐसा लिखते हो 12 किलोग्राम, है ना, 800 ग्राम, कुछ ऐसा करके, है ना, तो 800 ग्राम। तो ये किलोग्राम, ग्राम जो दिख रहा है, ये क्या है, ये यूनिट है, इकाई है ना। इसी तरीके से वेरियस चीजों को आप मेजर करते हो, टाइम को मेजर करते हो। आपकी क्लास कितने घंटे की चलती है, आप बता सकते हो, आपकी जो ऑनलाइन 1 क्लास घंटे की। 1 घंटे की, 1 तो आप बोलोगे सर ये हमारा 1 आवर की चलती है। तो टाइम को आप कैसे मेजर किया आपने, आप सेकंड में मेजर करते हो, आप मिनट में मेजर करते हो, आप आवर में मेजर करते हो, घंटे में मेजर करते हो, है ना। तो आप कहोगे सर 1 घंटे की क्लास चलती है। आप स्कूल में कितने देर रहते हो, आप कहोगे सर हम 5 घंटे स्कूल में रहते हैं, है ना। तो ये जो आवर दिख रहा है, जो आप कह सकते हो, 20 घंटे सर। जो भी है, आप कह सकते हो मैंने लिख दिया 20 मिनट, तो आप कह सकते हो सर ये मिनट, घंटे, ये सारी चीज क्या है, यूनिट है। तो ये समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज को आप अगर मापोगे, मेजर करोगे, तो वहां पर हमें इकाई चाहिए। ये क्लियर है सभी को। क्लियर सर। यस फिजिक्स सर। में आप वेरियस क्वांटिटी को मेजर करते हो, वेलोसिटी मेजर करते हो, करंट मेजर करते हो, हर जगह वहां पर आपको यूनिट पढ़ाई जाती होगी। करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करते हैं, सभी जगह पर। प्रेशर को किसमें मेजर करते हैं, पास्कल मेजर करते हैं, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं। तो किसी भी चीज को आप अगर मापोगे, तो वहां पर हमें यूनिट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है सर, अगर आपने बोला सर हम लोग कोण को मेजर करेंगे, तो कोण को मापने के लिए भी तो हमें एक यूनिट चाहिए ना। तो सर कोण को डिग्री। कौन से यूनिट में मेजर करेंगे, सर डिग्री। वेरी गुड। तो आप कहोगे सर कोण को मेजर करने के लिए जो इकाई है हमारे पास, वो है डिग्री, ठीक है। तो ये नोट कीजिए कि कोण को मेजर करने का जो इकाई है वो हमारे पास डिग्री है, वो मैंने लिखा है यहाँ पर ऐसे, डिग्री। अब यहाँ पर तो ठीक है, डिग्री में मेजर करेंगे, ये समझ में आ गया।
अब देखो सेंटीमीटर काफी बड़ा वर्ड है, CENTIMETER है ना, पूरा वर्ड बड़ा वर्ड है। मीटर काफी बड़ा वर्ड है, तो सेंटीमीटर मीटर पूरा नहीं लिखते। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बस सीएम लिख दिया, उसको रिप्रेजेंट कर दो ना सीएम से। मीटर को बस एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किलोग्राम पूरा वर्ड तो नहीं लिखा ना, बस केजी लिख दिया, समझ गए आपने कि ये किलोग्राम है। ठीक है, पूरा सेकंड नहीं लिखते, बस हम अगर लिख देते 5s तो समझ में आता है कि सेकंड की बात की जा रही है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखते हैं। तो डिग्री को कैसे लिखते हैं, अगर मुझे कभी लिखना हो 20 डिग्री, वेरी नाइस, तो आप कहोगे सर 20 डिग्री अगर आपको लिखना है तो आप पूरा डिग्री मत लिखिए ना, काफी टाइम लग जाएगा आपका। आप सर आवाज कट कट कर आ रही है अभी भी। अभी भी तो नेटवर्क का इशू हो सकता है प्रदीप। ठीक है, काम थोड़ा कर लिए। लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो, कोशिश करो थोड़ी अच्छी जगह पर बैठो जहाँ नेटवर्क सही आ रही हो। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी को आवाज जा रही है सही। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 20 लिख गए यहाँ पर, और एक छोटा सा यहाँ पर देखो सर्कल बनाएंगे, एक छोटा सा पावर जीरो के जैसा, तो इसको लिख देंगे 20 डिग्री। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 20 डिग्री। क्लियर है, इतना चीज क्लियर। तो कौन कौन लोग डिग्री मेजर करेंगे, उसके ऊपर छोटा सा जीरो लगा देंगे, इसका मतलब 20 डिग्री हो गया। तो मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं 200 डिग्री, तो आप इसको ऐसा अरे एक बारी बैक करना, मैं लिख रही थी। अच्छा एक सेकंड सॉरी, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया इतना, नाइस। ठीक है ना, अभी सर हटा। स्क्रीन कुछ भी मतलब कि चल भी नहीं रही सर स्क्रीन। तो नेटवर्क का इशू है आज आपके तरफ, कुछ तो नेटवर्क की इशू हो रही है आपके तरफ। ठीक है, तो ट्राई करो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करने का, ऐसा सही हो जाएगा। एक दो बार ट्राई करो, सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 200 डिग्री लिखूं, उसको आप लिखोगे सर 200, और इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे बना दोगे डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 डिग्री। क्लियर है इतना, अभी आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो इतना तो ये सारी यस चीजें सर। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये देखो, आपको ये भी पता है कि कौन को डिग्री में मेजर किया जाता है, मापा जाता है। और अगर मैं 120 डिग्री लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा लिख दूंगा 120 डिग्री। ठीक है, तो ये जो ये सिंबल है ना, ये डिग्री को दर्शाता है। चलो ये क्लियर है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर अगर हमें किसी भी कोण को मेजर करना हो तो मेजर कैसे करेंगे, हाउ, है मतलब कैसे मेजर करेंगे। ये तो आपने बता दिया कि यूनिट क्या है, लिखते कैसे हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो ये समझिए, कोई भी चीज को मेजर करने के लिए ना आपके पास एक टूल होता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक स्टिक है, एक रेखाखंड है, तो इसको आप मेजर कैसे करोगे। इसकी अगर मैं कहता हूँ चलो लंबाई मेजर कीजिए, तो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स से क्या निकालोगे बताओ। सर स्केल। स्केल। आप कहोगे सर हमारे पास एक स्केल होता है कुछ ऐसा, है ना, तो यही स्केल है ना, कुछ ऐसा आप मेजर करोगे, स्केल को यूज करके आप मेजर कर लोगे इसकी लंबाई को। ठीक है, तो लंबाई को मेजर करने के लिए हमारे पास स्केल है। उससे भी बड़ी लंबाई को मेजर करना है तो एक फीता होता है हमारे पास, किसी की हाइट मेजर करनी हो, किसी की दो चीजों के बीच की दूरी मेजर करनी हो तो फीता होती है ना, तो इस तरीके से मेजर करते हैं। अगर हमारे पास वजन मेजर करना हो तो वजन मेजर करने के लिए भी हमारे पास एक टूल होता है। वो टूल क्या है, आपको सर हमारे पास Weighing तराजू scale। होता है ना, स्प्रिंग वाला भी होता है ना, तो कुछ इस टाइप से तराजू होता है जिसपे हम लोग मेजर करते हैं वजन को। तो कोण को मेजर करने के लिए क्या टूल है हमारे पास, सर प्रोटेक्टर या कंपास। प्रोट्रैक्टर। ठीक है, अभी हम लोग प्रोट्रैक्टर की बात करते हैं, कंपास से ही मेजर करते हैं। कटा खटा है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, सर इसको कोण को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, नापने के लिए हमारे पास एक चांदा होता है ज्योमेट्री बॉक्स में। ठीक है, जिसको चांदा कहते हैं, जिसको डी कहते हैं, या फिर जिसको आप प्रोट्रैक्टर कहते हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कोणों को मापने के लिए, कोण को मापने के लिए हम चांदा या प्रोट्रैक्टर का यूज करते हैं, जिसमें 0 डिग्री से 180 डिग्री तक कोण चिन्हित होते हैं। ठीक है, तो आप सभी के पास अभी प्रोट्रैक्टर है तो प्रोटेक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, अगर है साथ में तो अपने पास प्रोटेक्टर रखिए, नो सर। उसको देख। नहीं है, ठीक है, नहीं है तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। और ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटेक्टर है, जो चांदा है, इसमें आप अगर स्केल देखोगे ना तो 0 से 180 तक लिखा हुआ है, लेकिन दो स्केल है। एक 0 यहाँ अंदर में स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। अभी चैट में दिखना भी बंद करिए, अभी ध्यान से समझिए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर अगर हम देखें तो दो स्केल दिख रहा है, एक 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एक 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम अंदर वाला देखेंगे कि बाहर वाला देखेंगे, कभी भी अगर मेजर करना हो तो अंदर वाला स्केल को देखेंगे कि बाहर वाला। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसे कि आप देखो, स्केल भी आपने देखा पिछले वाले स्लाइड पर,
तो स्केल में भी आपको क्या दिख रहा है, कुछ नंबर अंकित है, 1 2 3 4 करके कुछ नंबर बने हुए हैं, ठीक है। तो उसी को यूज करके हम लोग मेजर करते हैं। उसी तरीके से चांदा में भी कुछ नंबर्स बने हुए हैं, ठीक है, 0 से 180 तक या फिर 180 से 0 तक। तो इसको यूज कैसे करेंगे, यही कंफ्यूजन होता है हमेशा कि अंदर वाला देखे कि बाहर वाला देखे, ठीक है। तो अभी दिखाता हूँ कौन से किस तरीके से हम लोग मेजर करेंगे, डिपेंड करेगा कि कौन कौन सा दिया हुआ है, ठीक है, क्या कंसेप्ट है। तो आज हम लोग बेसिकली सबसे पहले ये सीखेंगे कि चांदा का उपयोग कैसे करना है हमें, ठीक है, कैसे मेजर करेंगे, कैसे यूज करके इसको मेजर करेंगे। अब कोन को मेजर करने के लिए, कंसेप्ट को सीखने के लिए हम लोग सबसे पहले कोन को हटाते हैं, एक लाइन को मेजर करके देखते हैं। इसको समझिएगा, अगर ये समझ जाओगे तो काफी आधा कंसेप्ट तो यहीं पर समझ जाओगे आप, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 लाइन बनाया, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए मैंने एक स्केल लिया, ठीक है, कुछ ऐसे रखोगे आप। आप क्या बोला, आपने बोला सर हमने इसका नाम दिया ए बी, ठीक है, ये ए बी दिया, और इस नीचे वाले का नाम दे दिया पी क्यू। तो आपने एक सिरे को 0 डिग्री पर रख, 0 पे रखा, ठीक है, और आपने देखा सर दूसरा सिरा कहाँ पर जा रहा है, कुछ ऐसे रख दो ना, एक सिरे को 0 पर रखा आपने, और देखोगे दूसरा सिरा कहाँ पर है, तो दूसरा सिरा मुझे दिख रहा है 10 के ऊपर, है ना, दूसरा सिरा मुझे 10 के ऊपर दिख रहा है। तो आप कहोगे सर इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या आप ऐसा करोगे क्या, अगर मैंने स्केल लिया और मैं क्या कर रहा हूँ, जो दूसरा सिरा क्यू दिख रहा है इसको मैं 15 पे रख रहा हूँ, ठीक है, 15 पे रख रहा हूँ, और मुझे दिख रहा है सर 15 पे जब मैंने रखा तो दूसरा छोर जो है, इस वाले छोर को मैंने 15 पे रखा, तो दूसरा छोर मुझे 6 पे दिख रहा है, तो इसको 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या। पहला वाला कोई एक ही सही है, मैं बताऊं, मुझे आप बताओ कि पहला वाला सही है या फिर दूसरा वाला सही है। पहले कौन सा? वाला। पहला वाला सही है। आप कहोगे सर हमेशा जब भी स्टार्ट पहला करेंगे वाला। किसी भी चीज की लंबाई मेजर करना, तो एक छोर जो होगा वो 0 के ऊपर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जो पहला छोर होगा जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वो 0 पर रखना होगा, और दूसरा छोर को हमें चेक करना होगा कि दूसरा छोर कहाँ पर गया है। तो आप कहोगे सर ये 10 सेंटीमीटर लिखना सही है। आप अगर एक छोर को 15 पर लगा दोगे तो दूसरा छोर देखकर आप नहीं कह सकते 6 सेंटीमीटर, वो लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि स्टार्ट कहाँ से करना है। आपके पास 0 से 15 तक अंकित है, ठीक है, स्केल में आपका 0 से 15 सेंटीमीटर तक अंकित था, ठीक है। तो आप स्टार्ट कहाँ से किए, 0 से स्टार्ट किए या 15 से स्टार्ट किया आपने, स्टार्ट कहाँ से करना है ये सर बताइए। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जिस नंबर से स्टार्ट करें उसी को 0 मान ले, उससे हाँ आगे बिल्कुल चले फिर। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत क्या है, जो आसान तरीका है उससे करेंगे ना, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हो आप, ठीक है, जहां से भी स्टार्ट करोगे वहां से आप कर सकते हो। मान लो अगर 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो 2 से आपका जाएगा 12 तक, और 12 में से 2 घटाओगे, लेकिन इसकी जरूरत क्या है अभी, है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से देखेंगे दूसरा छोर कहाँ पर है, तो 10 सेंटीमीटर का। तो ये आपने स्टार्ट हमेशा क्या कर रहे हो, 0 से स्टार्ट कर रहे हो मेजर करना। क्लियर है इतना, कि जब लंबाई को मेजर स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला एक छोर 0 पर रखा। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं कि स्टार्ट हमेशा हमें जब भी करना होगा तो 0 से स्टार्ट करना होगा। अब वहां पर देखेंगे 0 अंदर में लिखा गया है कि 0 बाहर में लिखा गया है, ठीक है। तो ये उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर ये चांदा है। अब हमारे पास एक कोन है, ठीक है, एक कोन मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, एक कोन कुछ ऐसे बना दिया। आपसे बोला जाता है कि इस कोन को मेजर कीजिए, ए ओ बी। आपसे पूछा जाएगा कि एंगल ए ओ बी का मान बताइए। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये जो कोन का शीर्ष आपको दिख रहा है पॉइंट हो, इस पॉइंट को आपको रखना है या इस बिंदु पर, यहाँ जो आपको चांदे का जो मिड पॉइंट दिख रहा है ना 0, इस पॉइंट पर रखना होगा आपको। चांदा इसलिए ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है ताकि आप उसके ऊपर कोन को रख दीजिए, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ओबी, ओबी को आपको रखना होगा इस 0 डिग्री वाले लाइन पर, या तो इस पे रखेंगे या तो इस पे रखेंगे, डिपेंड करेगा कि कौन कैसा दिया है, या तो दाएं तरफ या तो बाएं तरफ, ठीक है, डिपेंड करेगा कौन कैसा दिया है। तो अभी के लिए आपको जो कोन दिख रहा होगा उस कोन को आप कह सकते हो सर ऐसा बना है हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। तो कोन आप कह सकते हो सर ये वाला कुछ ऐसा बना हुआ है, चलिए कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कोन, क्लियर है इतना। तो यहाँ पर आप मैंने बनाया था ए, यहाँ पर मैंने बनाया ओ, यहाँ पर बी। तो ओ बी को मैंने कहाँ रखा, 0 डिग्री पर रखा, 0 पर रखा। अब यहाँ समझिए, इसको आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आपको देखना है सर ये राइट साइड में है, ये राइट साइड में 60 डिग्री का होगा सर। 60 डिग्री का होगा, देखते हैं 60 होगा 120 होगा। आपने एक भुजा जो है इस कोण का वो 0 डिग्री पर रख दिया। अब दूसरा भुजा को जब हम देख रहे हैं ए वाले को, तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर 60 भी लिखा हुआ है, यहाँ पर 120 भी लिखा हुआ है।
अब मैं क्या देखूं, 60 डिग्री बोलूं या फिर 120 डिग्री बोलूं? यहाँ तो मुझे 60 भी दिख रहा है 60 डिग्री। और 120 भी बोलेंगे, तो 60 क्यों बोलेंगे, 120 क्यों नहीं बोलेंगे? सर क्योंकि इसका मुंह उर्ली साइड है सर, परली साइड नहीं। क्या फिर से बताइए नितेश। हाँ सर क्योंकि इसका मुंह उर्ली साइड है सर, परली साइड नहीं। नहीं, देखो ये ठीक है, आप इस तरीके से चेक कर लिए, लेकिन देखो यहाँ पर रीजन क्या होता है ना, आप ऐसा कह सकते हो, चलो इसको मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे समझिएगा, एक सेकंड। आप ऐसा कह सकते हो सर 90 डिग्री से छोटा है इसलिए 60 डिग्री होगा, 120 नहीं होगा। अच्छा, ज्योति के नाम से जो बच्चे वाई मत लिखिए, ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करनी है, फिर हो सकता है कि आपको रिमूव किया जाए क्लास से, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे सर, हमारा जो ओबी लाइन है दाएं तरफ है, अब दाएं तरफ दो स्केल, एक 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक 180 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको स्टार्ट हमेशा 0 से करना है, चाहे आप राइट से स्टार्ट करो चाहे लेफ्ट से स्टार्ट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टार्ट हमेशा 0 डिग्री से ही करेंगे। तो 0 डिग्री आप देखकर बताओ, यहाँ पर इस वाले चांदे में, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, इस वाले चांदे में 0 डिग्री अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है? अंदर। अंदर है, तो आपको सर अंदर वाले मेजरमेंट को देखना है, बाहर वाले को नहीं देखना है। तो 0 डिग्री अंदर में दिख रहा है तो हमें अंदर वाले मेजरमेंट को देखना है, तो यहाँ पर अंदर में 60 डिग्री है, बाहर में 120 डिग्री है, तो 120 को नहीं देखना है, हम कहेंगे सर ये जो कोण है हमारा 60 डिग्री का कोण आ जाएगा। समझ में आया कि अंदर वाला क्यों देख रहे थे? मैं भी ऐसे ही कहने वाला सर, आपने नु कह दी। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या होगा, अंदर वाले को देखा क्योंकि 0 डिग्री अंदर में लिखा हुआ था। क्लियर है? चलो, और भी मैं इसमें फिगर बना रहा हूँ, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, समझिए। ढेर सारा उदाहरण करेंगे ना। अच्छा, बार बार प्रदीप आपको आज कट कट के आवाज आ रही है, कुछ तो नेटवर्क इशू होगा। तो मैंने एक कोण ऐसे बनाया, कुछ उल्टे डायरेक्शन में ऐसे बना दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वाले कोण की माप बताइए, ये 100 डिग्री। 100 डिग्री है या फिर 80 डिग्री है? 80 सर। सर 80 डिग्री। 80 डिग्री। तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पर। चलो चैट का यूज करिए ना, फिर माइक ऑन करके बोलोगे फिर आपको आवाज नहीं आएगी मेरी, ठीक है, सभी को डिस्टर्बेंस होगा। तो या तो 80 डिग्री हो सकता है या तो 100 डिग्री हो सकता है, यही दोनों में हो सकते हैं आंसर, ठीक है। 80। देखो आप क्या बोलोगे सर, इस बार मुझे दिख रहा है सर ये वाला पॉइंट बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करिए चाहे राइट से स्टार्ट करिए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 0 वाला देखना है। तो 0 आप देखो अंदर में लिखा गया है कि बाहर में लिखा गया है? अंदर में है कि बाहर में है? 0। स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम 0। मैं यही चीज बार बार कहूंगा, स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम 0। तो 0 आपको दिख रहा है सर बाहर वाला में लिखा हुआ है, बाहर वाले में जो रीडिंग है ना उसमें बाहर है, 0 डिग्री है, तो आपको अंदर वाला नहीं देखना है, हमेशा आप 180 से थोड़ी स्टार्ट करोगे, आपको तो 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 के बाद आपको दिख रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पर दिख गया हमें 80 डिग्री। तो आपको सर ये जो कोण है वो 80 डिग्री का कोण है, 100 डिग्री नहीं बोल सकते। क्लियर है हुआ इतना? यस सर। ठीक है, सभी लोग बताइए समझ में आया ना? ऐसे वैसे और भी कोण दूंगा मैं, इसको मिटा रहा हूं, अभी इसको मिटाते हैं, फिर पोल में भी क्वेश्चन पूछूंगा। इसको मैं मिटा रहा हूं और मैं एक और कोण बना रहा हूं कुछ ऐसा, अभी मैंने बनाया कुछ ऐसा कोण। अब ये कितना है, फिर से मैं कह रहा हूं चैट में आंसर लिखिए, चैट में लिखिए ताकि सभी लोग आंसर दे पाए और सभी को आवाज भी बेटर जा पाए। तो ये वाला कोण कितना है? 130 डिग्री। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं क्या दिख रहा है, तो नीचे वाले इसको नाम दे दो, पहले तो मैं नाम दे दिया, मान लो ए ओ बी, आपसे बोला जाएगा कि कौन ए ओ बी का मान बताइए। तो आपको दिख रहा है सर ओ बी जो है हमारा, नीचे वाला जो भुजा दिख रहा है वो भी 0 डिग्री पे जो रखा हुआ है, ये कहाँ है? राइट साइड में है। अब राइट लेफ्ट से तो हमें मतलब ही नहीं है ना, राइट लेफ्ट से तो कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है सर 0 डिग्री कहाँ पर है, अंदर में है कि बाहर में? तो आप बोल सर 0 डिग्री अंदर में दिख रहा है, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको इस बार अंदर वाला देखना है कि बाहर वाला देखना है? मेजरमेंट किसका देखोगे? इनसाइड वाला देखोगे। सर 0 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है, अंदर में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखना है सर अंदर वाला रीडिंग। तो यहाँ पर दिख रहा है सर 130 नीचे में लिखा गया है, 50 डिग्री ऊपर में लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला को नहीं देखना था हमें। आपको सर इसका जो मेजरमेंट है, इस कोण का जो माप है वो 130 डिग्री होगा, 130 डिग्री होगा। सिंपल है। अभी पोल नहीं करते, अभी थोड़ी देर के बाद प्रैक्टिस करेंगे पहले, उसके बाद पोल करेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से काफी सारे बच्चे चैट सेक्शन में इमोजी भेज रहे हो, है ना, अलग अलग पिक्चर्स भेज रहे हो, तो बिल्कुल इस तरीके से आप ना भेजें। चैट सेक्शन में बस आंसर लिखिए, 130 डिग्री लिखिए, यस या नो लिखिए, कोई भी डाउट है तो लिखिए।
इमोजी मत भेजिए इस तरीके से, ठीक है। ये डिसिप्लिन इशू आता है, मतलब सही नहीं लगता ना क्लास के बीच आप इस तरीके से लिख रहे हो। समझ में आई? तो आप जितने भी चीज चैट सेक्शन में लिखते हो ना, ये सारी चीज रिकॉर्ड होती है। तो ऐसा कुछ ना हो कि आप डिसिप्लिन को तोड़ रहे हो क्लास में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आगे से मत करना, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो जब जो आंसर है बस आंसर लिखिए, या फिर कोई डाउट है तो डाउट लिखिए। चलो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक कोण बनाया, कुछ कुछ ऐसा कोण बनाया इस बार। एक सेकंड, एक भुजा मैंने यहाँ पर बनाया, एक भुजा मैंने कुछ ऐसा बना दिया। चलो, इस कोण को बताइए क्या है हमारा। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो 40 डिग्री बोलोगे या फिर 140 डिग्री बोलोगे, यही दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। नाइस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड में जीरो कहाँ पर दिख रहा है, ये नीचे वाला देखना है कि ऊपर वाला देखना है, मुझे बताओ। अंदर वाला मेजरमेंट देखेंगे कि बाहर वाला देखेंगे? यहाँ पर दो है, बाहर वाला, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करेंगे। आप कहोगे सर जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो जीरो तो बाहर में दिख रहा है, तो बाहर वाला मेजरमेंट देखते चलना है। बाहर में क्या है, बाहर में 140 डिग्री है, तो कहेंगे सर यहाँ पर सिंपली आप बोल दो 140 डिग्री, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से तो काफी जल्दी कर लेंगे हम लोग। और भी मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, इस फिगर को आप देखिए, एंगल एओबी का मान आपसे पूछा जा रहा है। आपको मैंने चांदा भी रख के बता दिया, इसको देखिए और मुझे बताइए इसका मान कितना है। एंगल एओबी यहाँ पर कितना है, थोड़ा ध्यान से। एओबी का वैल्यू कितना है? 105 डिग्री। मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, 105 105 डिग्री, या फिर 85 डिग्री, या फिर 75 डिग्री, या फिर 115 डिग्री। 105 सभी के आंसर आ रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो, इसको अगर मैं देखूंगा ना, तो आप बोलोगे सर आपने राइट साइड से स्टार्ट किया, साफ दिख रहा है दाएं तरफ से आप स्टार्ट कर रहे हो। दाएं तरफ जब देखेंगे तो दाएं तरफ जो जीरो है अंदर की तरफ दिख रहा है ना, तो आपको अंदर वाला रीडिंग लेना है। तो अंदर वाला रीडिंग जब देखेंगे तो आपको दिखे सर किसी फिक्स नंबर पर नहीं आया, 110 और 100 और 110 के बीच में आ रहा है ना। आप बोलोगे सर 70 और 80 के बीच में तो आ रहा है, लेकिन 70-80 नहीं ले रहे ना, आपको तो अंदर वाला कौन लेना है ना, आपको अंदर वाला रीडिंग लेना है। आपको पहले मैंने बता दिया कि जीरो से स्टार्ट करना है आपको। तो आप कहोगे सर या तो 100 डिग्री और 110 डिग्री के बीच में होगा। तो 100 डिग्री और 110 डिग्री के बीच में क्या आएगा, एग्जैक्ट बीच में बात की जा रही है। तो 100 और 110 के बीच में क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट पांचवा लाइन पर। तो आप बोलोगे सर 105 डिग्री है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 105 डिग्री है। चलो, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा और जूम करके दिखा रहा हूँ। देखो, कोई भी दो लगातार नंबर के बीच में, यहाँ पर आपका लिखा गया है 50 और यहाँ पर लिखा गया है 60, या फिर 120 130, दो लगातार नंबर के बीच में टोटल कितने लाइन आपको दिख रहे हैं, काउंट करके बताओगे। यहाँ पर इसके बीच में कितने लाइन दिख रहे हैं? 10 10। लाइन रहेगा। 60, 50 और 60 के बीच में 10 लाइन रहेगा। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ऐसे रहेंगे। हर एक दो लाइन के बीच का जो डिग्री है ना, वो एक डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं ये देखो बीच में देखोगे तो एक पांचवा लाइन को थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। तो ये वाला क्या है, बिल्कुल 50 और 60 के बीच में 55 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, पांचवा लाइन है। चलो, इससे रिलेटेड और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलो, इस फिगर को देख के बताइए कि इस फिगर में ये कौन कितने डिग्री का दिख रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे पोल के लिए कह दो, पोल में क्वेश्चन करने के पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। बिल्कुल पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, पहले प्रैक्टिस कर लो। इस कोण का मेजरमेंट बताइए। अच्छा, माइक बंद कर दीजिए किसी का, तो माइक ऑन है अभी। तो अजय के नाम से जो बच्चों आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, तो 140 डिग्री कह रहे हो सभी लोग। तो आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, इस वाले कोण की आपने मेजरमेंट पूछी, तो हमें दिख रहा है सर इस साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करोगे, दाएं तरफ से स्टार्ट करोगे। अब दाएं तरफ से अगर स्टार्ट करोगे तो 0 डिग्री अंदर में दिख रहा है, तो हमें मेजरमेंट किसका लेना है, अंदर वाले का लेना है। तो यहाँ पर दो कोण दिख रहा है, या तो 40 होगा या 140 होगा। तो अंदर वाला देखना है, तो अंदर में 140 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये वाला जो मेजरमेंट है हमारा 140 डिग्री होगा, 140 डिग्री होगा, ठीक है। ये क्लियर है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेज पर एक चांदा बना रहा हूँ, और मुझे बताना यहाँ पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं एक फिगर बनाकर, एक सेकंड,
अभी दिख रहा है ना चांदा सभी को, सारे मेजरमेंट दिख रहे हैं डिग्री, बताइए वैल्यू दिख रहा है सभी को, थोड़ा जूम इन कर दे इतना बड़ा में, ठीक है अभी दिख रहा है। सर। चलो अभी सारे मेजरमेंट दिख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लाइन बना रहा हूँ, एक यहाँ पर बनाया और एक मैंने कुछ ऐसे बना दिया। चलो इस वाले कोण को बताइए ये कितने डिग्री का कोण है, ये कितने डिग्री का कोण है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आपको अगर सर यहाँ पर हमें दिख रहा है 0 O A B ऐसा लिख दिया, तो आपसे पूछा क्या जाएगा कि एंगल AOB का मान बताइए। तो एंगल AOB का मान कैसे निकालेंगे, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, लेफ्ट साइड का दिख रहा है, लेफ्ट साइड से खुला हुआ है तो इधर से स्टार्ट करेंगे। अब इधर से जब स्टार्ट करोगे तो आपको देखना सर 0 कहाँ पर है, तो अंदर में दिख रहा है 0, तो अंदर वाला मेजरमेंट हमें देखना है, ठीक है। तो अंदर वाला मेजरमेंट देखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो 0 10 20, सर अभी भी नहीं आ रही आवाज। अभी भी नहीं आ रही, बाकी सभी को आवाज आ रही है ना, एक बार मुझे बताओगे बाकी सभी यस बच्चे, सर। बाकी सर सभी बच्चे चैट में लिख के यस बताइए। सर। प्रदीप आज नेटवर्क का इशू आपकी तरफ से बहुत ज्यादा है, अभी कट कट के भी अगर आवाज आ रही है सर तो अपने अभी, आप भी कट जा रही है क्लास से। हाँ तो नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ से, तो आप एक काम करना, रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर, या फिर 8:30 वाली क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर रिकॉर्डिंग देखना, और रिकॉर्डिंग में जो भी डाउट होगी ना वो अगले क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आप रेगुलर क्लास करते हो, मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि आपकी आज इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो नेटवर्क का इशू है, हो सकता है कई बार हो जाता है कि नेटवर्क का इशू की वजह से क्लास कट रही हो फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, सर आपने बोला सर 20, इसको आपको देना अंदर वाले कोण को, अच्छा पोल दे रहा हूँ बस, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे फिर पोल भी दूंगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर 20 डिग्री दिख रहा है और यहाँ पर 30 डिग्री दिख रहा है, मतलब 20 से बड़ा और 30 से छोटा, तो आप कहोगे सर 20 और 30 के बीच में लाई करेगा, और 20 और 30 के बीच में देखो पांचवा लाइन पर लग रहा है, 1 2 3 4, ये पांचवा लाइन, तो पांचवा लाइन है मतलब 25 डिग्री हो जाएगा, 25 सर। 25 डिग्री हो जाएगा, समझ में आया। अच्छा मैं सर एग्जैक्ट पांचवा लाइन पर नहीं बनाता, अगर मैं ऐसे बनाता, अगर मैं ऐसे बनाता, एग्जैक्ट पांचवें लाइन पर ना बनाकर मैंने कुछ ऐसे बना दिया, इस कोण को आप कैसे बोलोगे, इस कोण की आप मेजरमेंट बता सकते हो, और अपना आंसर दीजिएगा, एक दूसरे को कॉपी बिल्कुल मत करना, ठीक है। सर 66 डिग्री। वेरी नाइस, ठीक है 66 डिग्री। देखो आप कैसे बोलोगे, सर आपको करना है सर दाएं तरफ से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, तो हमें पता है सर 0 से स्टार्ट करेंगे, 180 वाला तो लेना नहीं, अंदर वाला बाहर वाला लेना है, तो बाहर वाले मेजरमेंट देखेंगे तो हमें बाहर में दिख रहा है सर 60 और 70, मतलब डेफिनेटली 60 से बड़ा होगा और 70 से छोटा होगा, 60 और 70 के बीच में होगा। अब इसको थोड़ा मैं जूम करके अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको जूम करके दिख जाएगा सर ये कौन सा लाइन है, तो आपको दिख रहा है 60 के बाद ये 65 होगा, ये वाला लाइन 65 होगा, और 65 के बाद एक लाइन है 66, तो आप बोलो सर ये हमारा 66 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है 66 डिग्री का है, क्लियर है इतना। यस सर। चलिए तो अभी मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, काफी बच्चे पोल के लिए कह रहे हैं, अगर सभी कुछ समझ में आ गया तो जल्दी से मुझे यस लिख के बताइए सारे लोग, अगर कोई भी डाउट है तो डी लिखिए, एन लिखिए, अपना डाउट माइक ऑन करके पूछ सकते हो। नाइस, बहुत बढ़िया। तो पोल में सभी का आंसर आना चाहिए, अगर सभी कुछ समझ में आ गई है तो कोई भी बैठा नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, कौन पी क्यू आर का वैल्यू पूछा जा रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम भी कर दे रहा हूँ, है ना, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, सर मेरे में ठीक है। पोल का आंसर भी नहीं आ रहा है। पोल भी नहीं आ रहा, एक सेकंड हो जाइए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बताना है हमें क्या, एंगल पी क्यू आर, ठीक है, इसका वैल्यू बताइए। चलो पोल में ऑन, अभी पोल नहीं ऑन किया था प्रदीप, अभी पोल ऑन कर देता हूँ बस। अभी स्क्रीन दिख रही है क्या आपको, तो एंगल पी क्यू आर बताना है, 45 डिग्री है, 145 डिग्री है, 155 डिग्री है, फिर 35 डिग्री है। तो आपको दाएं तरफ से स्टार्ट करना है, दाएं में देखिए आप 0 से स्टार्ट करोगे, 0 अंदर में है कि बाहर में है, बस इतना ही तो सोचना है आपको, अगर ये डिसाइड कर लोगे काफी जल्दी आंसर आ जाएगा। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं।
चैट में तो सभी लोग कह रहे थे पोल में आंसर करने के लिए। अभी आंसर कीजिए सभी लोग। क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पार्टिसिपेट करके आंसर दिया करना है आपको, ठीक है। सर ध्यान से रुका देखिए। कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी समय दिया जा रहा है, आराम से करिए। आपको देखना है कि एंगल पी ओ। सर इसका आंसर क्या है? अच्छा, आंसर तो अभी नहीं बताऊंगा, अभी डिस्कस करेंगे, वही तो आपको करना है ना। आप डिसाइड करो क्या आंसर है और पोल में आंसर दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अभी आंसर बताना भी नहीं है, जाइए पोल में जाकर आंसर कीजिए, ठीक है। ओके सर। जो भी आपको सही लगता है पोल में जाइए, आंसर दीजिए। लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड और। सर गलती से गलत फॉल पर आंसर हो गया। अब इसका इसीलिए कहता हूँ ना, अपना टाइम लिया करो, हड़बड़ी नहीं करना है आपको। और जो भी आंसर आपको लगता है ना वो लिख लिया करो अपने कॉपी पर, उसके बाद आंसर करिए, ठीक है। कोई बात नहीं, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछूंगा उसमें आप सही आंसर देना, और चैट में भी बिल्कुल सही वाला आंसर लिख देना, ठीक है, जो भी आपको सही लगता है। ओके सर। लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं। सर पी क्यू आर में क्या बताना है, बट दोबारा बताना। एंगल पी क्यू आर का मान बताना है कि एंगल पी क्यू आर का मान कितना है। चांदा से हम लोग क्या करते हैं, कौन को मापते हैं ना, तो बताना है कि एंगल पी क्यू आर का मान कितना है। 45 डिग्री है, 145 है, 155 या 35 डिग्री है। वह सभी का कुछ बच्चे और हो जिनका रहता है 5 4 3 2 सर एक मिनट रुकना। 1। अच्छा, अभी ज्वाइन किया हो क्या प्रदीप? आपको अभी दिख रही है इसको क्वेश्चन? अभी दिख रही है? सर ये कर तो दिया सर, ये जानता नहीं है सर। नहीं जा रहा, वो आ जाएगा। अगर आपने सबमिट कर दिया तो नेटवर्क का इशू होगा, जिसके कारण से डिले हो रहा होगा, वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, मैं पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और अभी डिस्कस करते हैं के बाद गया आंसर। सर। हाँ, वो सबमिट हो जाएगा, आपने अगर वोट कर दिया तो सबमिट हो जाएगा। देखो, आपसे पूछा था कि ये वाला कोण कितना है, पी क्यू आर, है ना। तो आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है सर क्यू आर 0 डिग्री पर है, इस तरफ से स्टार्ट करना करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, और इधर से जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? सर हमें 0 डिग्री अंदर में दिख रहा है, 180 बाहर में दिख रहा है। तो बाहर वाला मेजरमेंट नहीं लिखना है, अंदर वाले को देखना है। अब अंदर वाले को देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है? ये वाला जो साइड दिख रहा है पी वाला में, ये वाला जो आर्म दिख रहा है क्यूपी। तो क्यूपी दिख रहा है सर 30 और 40 के बीच में। 150 140 के में देखा, बाहर वाले को नहीं देखना है, अंदर वाले को देखना है। तो आपको सर 30 40 के बीच में। अब 30 और 40 के बीच में क्या क्या करें? तो 30 और 40 के बीच में आपको दिख रहा है सर बिल्कुल पांचवा लाइन है, ये वाला 35 30 का लाइन है। हाँ, ये 40 वाला लाइन है, और 30 और 40 के बीच में बिल्कुल बीचों बीच है, पांचवा लाइन पर है। तो कहेंगे सर 30 40 के बीच में 35 डिग्री आएगा। और ये 30 40 के बीच में अगर ऑप्शन भी देखोगे तो 30 और 40 के बीच में 45 नहीं आता, नहीं होगा। 145 30 40 के बीच में नहीं आता, नहीं होगा। 155 नहीं होगा, 35 डिग्री होगा ना। कहेंगे 30 और 40 के बीच में एक ही ऑप्शन था, 35 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। समझ में आया? बाहर वाला डिग्री नहीं देखना था, बाहर वाला मेजरमेंट नहीं देखना था, हमें 0 से स्टार्ट करना था। 0 अंदर में दिख रहा था, है ना, 0 अंदर में था, तो आपको सर अंदर वाले मेजरमेंट को देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। ये समझ में आया सभी को? कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एंगल ए बी सी का मान बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस बार आपको बताना है कि एंगल ए बी सी का मान कितना होगा। चैट में बंद कर दे रहा हूँ, इस फिगर को मैं जूम कर दे रहा हूँ अभी। हाँ, जूम कर दे रहा हूँ, अभी नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी पता है। तो अभी दिख रहा है ना? सर फोन कर दो। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, एक सेकंड। तो पोल में बस ऑन कर दे रहा हूँ। अच्छा, इतनी हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से पहले डिसाइड कर लो, इसलिए आप गलती कर देते हो कई बार, ठीक है। तो मैं पोल को ऑन कर रहा हूँ। कर लिया सर। ठीक है, अभी पोल ऑन है। क्वेश्चन नंबर 10, आपको एंगल ए बी सी का मान बताना है। सर कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। कर दिया सर। लेकिन इतनी हड़बड़ी भी नहीं करनी है, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बताना कि आपको एंगल ए बी सी का मान बताइए। सर ये वाला क्वेश्चन बताना कितने बच्चों का, ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाला अभी नो वो सर मैंने एंड कर दिया। ये वाला। अच्छा, इस क्वेश्चन, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं बता दूंगा। सर अगली ओके क्लास सर। में रिजल्ट दिखाना। ठीक है, अगली क्लास में पोल रिपोर्ट भी ले आऊंगा, मैं नोट भी कर लेता हूँ। वैसे आज की तो फिर काफी मेरा आसान है। तो अभी तक 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 15 बच्चों का आंसर सही है, 2 बच्चों का आंसर गलत है। कर दिया। कर दिया, हाँ ठीक है।
सर फिर हमारा तो हुआ ही नहीं पोल में आंसर। लास्ट हुआ था ना, पिछला क्वेश्चन का तो हुआ था ना अपना पोल आपका। यस सर। सर पिछले वाला है क्या आंसर था सर? पिछले वाले का आंसर डी था ना, पिछले वाले का सर डी मैं था। आपका नाम भूल गया, अब नाम बताइए। अभी ये सारी बातें नहीं, अभी पढ़ाई कीजिए। अभी पढ़ाई से अलावा जो भी क्वेश्चन है आपके वो क्लास के एंड में, ठीक है। अभी अननेसेसरी टॉक नहीं, अभी पढ़ाई करिए। पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं। अभी तक टोटल 27 बच्चों ने आंसर कर दिया है, मतलब 5 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, और 28 बच्चों में 18 बच्चों का आंसर सही है, और काफी बच्चों के आंसर गलत भी हो रहे हैं। तो लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड। 5 ऑलमोस्ट। देखो अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट आप सही में सभी ने आंसर किया है, ठीक है, लेकिन कुछ आंसर सही है, मतलब मैक्सिमम आंसर सही है, कुछ आंसर गलत भी है। तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और अभी तक क्लास में 35 बच्चे हो, नहीं क्लास में 33 बच्चे हो, और 33 में 30 बच्चों ने आंसर किया है, और 30 में 18 बच्चों के आंसर सही आए हैं, और 11 बच्चों के आंसर गलत आ गए। तो जो 11 बच्चों के आंसर गलत है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। अभी कोई भी मेरे समझाने के बाद कोई भी डाउट होगा तो आप बताना मुझे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं गलतियों से आपको सीखना भी है। गलतियां हो गई, लेकिन आपको उन गलतियों से सीखना भी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन ABC का मान। तो आप ABC का मान कैसे बताओगे? आपको पता सर हमारा जो BC भुजा है वो लेफ्ट साइड में है, बाएं तरफ है, तो मैं बाएं तरफ से स्टार्ट करना होगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 0 डिग्री कहाँ पर दिख रहा है? इसको आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 180 दिख रहा है, और यहाँ पर 0 दिख रहा है, तो हमें तो 0 से स्टार्ट करना होगा, 180 से नहीं स्टार्ट कर सकते। हमेशा मैंने बोला कि स्टार्ट हमेशा 0 से करेंगे। तो 0 डिग्री बाहर वाला कौन दिख रहा है? तो बाहर वाला मेजरमेंट आपको लेना है। एक सेकंड में चैट नहीं ऑन किया, चलो चैट अभी ऑन है। तो आपको अगर सर 0 डिग्री हमें अंदर बाहर में दिख रहा है, तो आपको बाहर वाला मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो बाहर में हमें क्या दिख रहा है? ये वाला जो भुजा दिख रहा है B, इसका नाम दे दो, इसका नाम नहीं दिया था क्या? एंगल AB, इसका नाम दे दो A। तो आप बोलोगे सर ABC का मान बताना है, तो जो AB भुजा है, तो AB भुजा किसके बीच में है? तो बाहर वाले को हमें देखना था, तो बाहर में आप कर दो सर 70 डिग्री और 80 डिग्री के बीच में, 70 और 80 के बीच में है। यहाँ पर तो कंफ्यूज नहीं करना कि सर हमें तो 110 और 100 के बीच में दिख रहा है। आपने क्या बोला? सर हमें बाहर वाला मेजरमेंट देखना था, अंदर वाला तो देखना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको बाहर में देखना है 70-80 के बीच में। तो 70 से बड़ा और 80 से छोटा होना चाहिए। अब 70 और 80 के बीच में कौन सा वैल्यू हो सकता है? 71, 72, 73 ऐसे करके होगा। तो 70 के बाद देखो आप कौन से लाइन पर है ये, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 70 के बाद आपको दिख रहा होगा सर ये पहला लाइन है, एक सेकंड, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां लाइन है। तो आपको सर 75 डिग्री है ना, तो आपको सर 70 और 80 के बीच में 5वें लाइन पर है, तो कहेंगे सर ये 75 डिग्री होगा। तो 75 डिग्री आंसर होगा इस वाले ऑप्शन का। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो आप कह सकते हो सर ऑप्शन नंबर C में बिल्कुल सही दिख रहा था, ऑप्शन नंबर C। क्लियर है? यस अब सर। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन और पूछूंगा, कर लोगे सही? यस सर। यस तो सर। इस टाइप से हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं, ठीक है। अच्छा मैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, चलो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें बता रहा हूँ, समझिएगा। अगर मैंने बोला कुछ ऐसे लाइन बना दिया, एक लाइन बनाए, इसको थोड़ा मैं जूम भी कर दे रहा हूँ, एक सेकंड। इसको यूज हम लोग अगली क्लास में काफी सारा यूज करेंगे, जब टाइप ऑफ साइकिल पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर इसको यूज करेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो एक लाइन मैंने बनाया कुछ ऐसे, और एक लाइन बिल्कुल इस पे खड़ा ऐसे बना दिया। अब मुझे बताओगे ये कितने डिग्री का कोण है? 90। 90 डिग्री। 90 डिग्री, वेरी नाइस। तो आप बोलोगे सर ये जो हमें दिख रहा है, आप चाहे अंदर वाला मेजरमेंट लो चाहे बाहर वाला मेजरमेंट लो, दोनों 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये बिल्कुल खड़ी लाइन जो होगी 90 डिग्री बनेगा, और इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री का कोण है। क्लियर है इतना? ये समझ में आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं 2 लाइन ऐसे बना रहा हूँ। एक लाइन मैंने बनाया कुछ ऐसे, जो 0 डिग्री पे ऐसे चला गया, और एक लाइन मैंने बनाया कुछ ऐसे, ठीक है, जो बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये 180 डिग्री एक और। वेरी नाइस। आप बोलोगे सर 0 से स्टार्ट किया, और मेजरमेंट आप करना स्टार्ट करोगे इधर से आप स्टार्ट करोगे, तो ये पूरा आपको दिखेगा 180 पे आ गया, ठीक है। तो आप अगर कभी ऐसे बना दोगे ना, एक पॉइंट ऐसे एक पॉइंट ऐसे बिल्कुल आमने सामने,
तो ये जो कोण तो बनता है कोण आप बोलोगे सर 180 डिग्री। ठीक है, ये कैसा कोण है, इसका नाम क्या है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ध्यान दीजिएगा, कुछ स्पेशल एंगल है ये सारे, तो ये 180 डिग्री कहलाएगा। क्लियर है। और एक और मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे पास कुछ ऐसा बना दिया गया, एक मैंने किरण ऐसे बनाया और इसके ऊपर एक और किरण बना दिया कुछ ऐसे, सॉरी इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसी के ऊपर एक और किरण बना दिया, तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये पूरा कोण कितने डिग्री सर का है, 0 डिग्री। नहीं, अगर मैं आपसे कुछ बोलूं कि एक के ऊपर एक सिंपली ऐसे ही लिखा हुआ है तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री, लेकिन मैंने अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि ये पूरा बताइए एक रिवॉल्यूशन, तो इसको सर कितना बोलोगे? 360 डिग्री। 360 डिग्री। यहाँ पर आप समझ सकते हो सर, ये ऊपर में ऐसे समझना, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं अगर हमने ऐसे बनाया है और इसको ऐसे 360 बना डिग्री। दिया, ये समझिएगा, ये ऊपर में जो कोण बन रहा है आपका वो सर 180 डिग्री है, नीचे में जो कोण बन रहा है ये भी 180 डिग्री है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, मतलब ये पूरा बन जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो ये समझ में आया 360 क्यों होता है। तो एक के ऊपर अगर एक दो रेखा रखी हो या किरण रखा हो और ऐसे रिप्रेजेंट करके पूछा जाए तो आप बोलोगे सर ये हमारा 360 डिग्री का होता है। इसको क्या नाम देते हैं अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पोल दे दो फिर में। तो नहीं अब पोल नहीं करेंगे, अभी इतना ही रखते हैं क्लास, और इसके आगे के टॉपिक अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले क्लास के टॉपिक में बता रहा हूँ, अगले क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ तो टॉपिक देख लो, अगले क्लास के जो टॉपिक है हमारी टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फुल एंगल क्या होते हैं। ठीक है, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, रिजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, मिस बिल्कुल मत करना। ठीक है, क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। सर कितने Good पोल night, हुए हैं sir. इस क्लास में? चलिए बाय बाय। अभी कुछ सर डाउट पोल है कि मैं रिजल्ट ले आना। ठीक है, पोल रिजल्ट बिल्कुल मैं ले आऊंगा अगले क्लास में। कितने